Good morning, students. In my last video, I had explained the 4 bases of classification of good, and now I am going to explain the 5th one, that is on the basis of ownership. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गुड्स को ओनरशिप के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वन इज प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इंडिविजुअली. प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर इंडिविजुअली यूज करता है, मतलब वो खुद उसका ओनर होता है और वो खुद ही यूज करता है. एग्जाम्पल, फूड एंड क्लोथिंग. और भी कई सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे आपका पेन है, आपकी हाउस है, बाइक है आपकी, आप खुद यूज करते हो ना, आपकी खुद की प्राइवेटली ओन्ड है वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट गुड्स. नाउ second one is public goods. Public goods are goods that are consumed by a group of individuals collectively. Public goods वो goods होते हैं जो कई सारे जने यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो ओनरशिप होता है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट के पास होता है. फॉर एग्जाम्पल, पार्क हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये गुड्स कैसे हो जाते हैं? पब्लिक गुड्स. Now, we will learn the next concept, utility. The want satisfying power of a commodity is called utility. Utility क्या होती है? एक commodity को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपकी कितनी want satisfy हो रही है, तो वो उस commodity की उतनी utility है आपके लिए, ठीक है. तो एक कॉमोडिटी के से आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? उस कॉमोडिटी की आपके लिए उतनी यूटिलिटी है. इट इज अ क्वालिटी पोसेस्ड बाय अ कॉमोडिटी और अ सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. हर एक कॉमोडिटी में कुछ क्वालिटी होती है ना, कुछ जिससे आपकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके. तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर. Is that clear? Now, characteristics of utility. First one is utility is subjective. Utility is a subjective and psychological concept. Utility को हमने subjective और psychological concept बोला क्योंकि utility सबके लिए अलग अलग होती है, उनके minds के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है हर एक commodity की utility. It means utility of a commodity differs from person to person. मतलब हर एक commodity की utility हर एक person के लिए अलग अलग होती है. For example, tea is of great utility for a man accustomed to it. मतलब टी की utility उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होगी जो टी के लिए यूज टू है. अकस्टम्ड मीन्स यूज टू, ठीक है. अगर उसको टी नहीं मिलती है तो उसका हेडेक होने लगता है, या उसको होता है कि नहीं हमको मिल जाए, और उसके लिए वो क्या है, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है. बट जो पर्सन टी नहीं पीता है उसके लिए टी की कोई यूटिलिटी नहीं है. तो हर एक कॉमोडिटी की यूटिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग पर्सन के लिए. सेकेंड पॉइंट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव. रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? इट डिफर्स फ्रॉम टाइम एंड प्लेस. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. अ कॉमोडिटी मे पोसेस डिफरेंट यूटिलिटी एट डिफरेंट टाइम्स और एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्सन. एक कॉमोडिटी की यूटिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग पर्सन के. For example, a fan has greater utility in summer than in winter. एक फ़ैन की यूटिलिटी समर्स में बहुत ज़्यादा है और विंटर्स में बहुत कम है. तो ये टाइम से टाइम पे चेंज हुई कि नहीं हुई? That is why utility is relative in nature. Third one, utility is abstract. Utility is abstract which cannot be seen with eyes or touch or felt with hands. इन्होंने क्या कहा? यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको
देख नहीं सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो और हाथ से छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ द टीचर कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जो टीचर की नॉलेज है वो आप मतलब देख नहीं सकते हो, ना आप छू सकते हो, बट उसकी नॉलेज है ना, और उससे आप यूज़फुलनेस फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं, हम उस चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ें हमको सिखाती हैं। तो यूटिलिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। नाउ फोर्थ वन, यूटिलिटी इज़ नॉट प्लेजर। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ यूज़फुल होती है ज़रूरी नहीं कि वो प्लेजर भी दे आपको। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कॉमोडिटी possessing यूटिलिटी ऑल्सो गिव्स प्लेजर व्हेन वी कंज्यूम इट। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और उस पर यूटिलिटी है पर वो हमको प्लेजर दे। यूटिलिटी इज़ फ्री फ्रॉम पेन और प्लेजर। An injection possesses a utility for a patient because it can relieve him from illness. एक इंजेक्शन है, वो पेशेंट को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको इसकी बीमारी से ठीक कर रहा है। पर क्या इंजेक्शन उसको प्लेजर देगा? नो ना, इट विल गिव हिम पेन। वो उसको पेन देगा, उसको दर्द होगी जब इंजेक्शन लगेगा। बट वो यूज़फुल है, यूज़फुलनेस है उसकी कि नहीं है वहाँ पे? तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग। आपकी वांट को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कोई चीज़ आपकी वांट को सेटिस्फाई करे, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको प्लेजर भी देगा। फिफ्थ वन इज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। एनीथिंग हैविंग यूटिलिटी डज नॉट मीन दैट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल। किसी भी कॉमोडिटी की यूटिलिटी होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो कॉमोडिटी यूज़फुल हो। फॉर एग्जाम्पल, द कंजम्पशन ऑफ वाइन possess utility for a man habitual to drinking because it satisfies his want to drink. एक आदमी जो वाइन पीता है वो हैबिचुअल है उसके लिए, तो वो उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। बट वाइन यूज़फुल है उसके लिए। तो इन्होंने क्या बोला? द यूज़ ऑफ वाइन इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ बट इट हैज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि वो यूज़फुल है। दस यूटिलिटी इज़ नॉट यूज़फुलनेस। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों साथ साथ में हो। Is it clear about the characteristics of utility? Now, we are going to learn classification of utility. हमने यूटिलिटी के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional benefit a consumer derives from the consumption of one additional unit of good or services. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जो एडिशनल बेनिफिट आप डिराइव कर सकते हो एक एडिशनल कॉमोडिटी को कंज्यूम करके। मतलब क्या है? यहाँ पे आपने एक कॉमोडिटी खाई, आपको बेनिफिट मिला, दूसरी कॉमोडिटी खाने पे आपको एडिशनल और कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है, मतलब कितनी आपकी वांट सेटिस्फाई हुई है, उसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला mu of nth unit is equals to TUN+1 minus TUN। TU का मतलब होता है बेटा टोटल यूटिलिटी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी उसके बारे में। पहले हम इसका फॉर्मूला सीख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट मतलब जिस यूनिट का आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हो उसके पहले वाली यूनिट की, सॉरी उसके बाद यूनिट की। जैसे हम 6th यूनिट का निकालना चाहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो 7th यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है उसको 6th यूनिट की टोटल यूटिलिटी से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट।
n मतलब किस यूनिट का आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हो। टोटल यूटिलिटी होता क्या है बेटा? टोटल यूटिलिटी refers to the sum of utility that an individual derives from the consumption of all the units of a given commodity at a point or over a period of time. टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि तुमने एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी टोटल गुड्स कंज्यूम करे हैं और उससे तुमको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और एक चीज़ और, इन इकोनॉमिक्स वेयर एवर द वर्ड मार्जिनल इज देयर, मेक श्योर इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल। कुछ भी हम मार्जिनल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं? एडिशनल की। जैसे यहाँ पे भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक एडिशनल यूनिट खाने पे और एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, हम वही निकाल रहे थे ना। तो कहीं पे भी वर्ड मार्जिनल आता है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। इज दैट क्लियर?